जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को वंदन कर श्रीधर स्वामी महाराज के दिव्य चरित्र का जो हम चिंतन कर रहे हैं उसका नवीन अध्याय इस प्रवचन में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मंत्राक्षता, तीर्थ और भस्म का महत्व क्या है, यह विषय हमने पिछले प्रवचन में देखा और श्रद्धालु लोगों ने अपनी श्रद्धा संजो के रखकर इन विषयों में बुद्धिवादी, विज्ञानवादी, आधुनिकतावादी आदि आदि जो विचार समाज में प्रसरित होते हैं उनसे बचते हुए अपनी आध्यात्मिकता दृढ़ बलवती करनी चाहिए। इसीलिए श्रीधर स्वामी ने उन्हीं के जीवन का एक प्रत्यक्ष अनुभव उनके भक्तों के बारे में उस प्रवचन में प्रकट किया था। भरतपुर में कुछ समय बिताकर श्रीधर स्वामी सज्जनगढ़ पहुंच गए। सज्जनगढ़ पे एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा था। कीर्तनकारों का सम्मेलन, जिसमें बहुत बड़े बड़े कीर्तनकार, प्रवचनकार सम्मिलित होने जा रहे थे और श्रीधर स्वामी उस कार्यक्रम में अध्यक्ष स्थान में थे। बहुत बड़ा धर्म जागरण वहाँ पर हो गया। श्रीधर स्वामी जी का भी संदेश, उपदेश लोगों को प्राप्त हुआ और वहाँ से वे महाराष्ट्र में ही कोंकण प्रांत में पावस नाम का जो स्थान है वहाँ पर स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी महाराज, इनके दर्शनार्थ उन्हीं के बुलावे पर पहुँच गए। दोनों में गुप्त मंत्रणाएं हुई और पावस के स्वामी बड़े प्रसन्न दिखे। वहाँ से पुनः एक बार श्रीधर स्वामी सज्जनगढ़ आकर पूरा चातुर्मास यहाँ पर बिताया और फिर वे भाग्यनगर अर्थात हैदराबाद पहुँच गए। वहाँ पर धर्म जागृति करते हुए श्रीयुत गाडगिल नाम के व्यक्ति के इच्छा के अनुसार श्रीधर स्वामी जी का जो उपदेश वो मासिक पत्रिका के माध्यम से जन सामान्यों को उपलब्ध करा देने वाले थे, उसके लिए उन्हें शुभाशीष भेज दी। वहाँ से श्रीधर स्वामी अब उनके पूर्वाश्रम की कुल की जो कुलस्वामिनी थी, कुल देवता थी, वह रेणुका माता, उनका स्थान माहुरगढ़ महाराष्ट्र में, वहाँ पर चले गए। श्रीधर स्वामी जब केवल 3 वर्ष की आयु के थे उस समय उन्हें चेचक का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए उनकी माता जी ने मन्नत मांगी थी रेणुका माता के समक्ष कि यदि ये बेटा ठीक हो जाए तो उसे लेकर मैं माहुरगढ़ पहुंच जाऊंगी। किंतु कुछ कारण से वह मन्नत अधूरी रह गई थी। आज इस रूप में, सन्यासी के रूप में, वह मन्नत पूरी होने जा रही थी। श्रीधर स्वामी जी वहाँ पर पहुँचे और
माता जी का उन्होंने वंदन किया बड़े प्रेम भाव से। उनके पास बहुत सी चांदी की वस्तुएं थी, वे सब मंदिर को अर्पण कर दी और माता जी का वो दिव्य आनंद रूप भाव सभी भक्तगण और वहाँ के प्रमुख प्रमुख पुजारी देख रहे थे। और उनमें से जो सबसे बुजुर्ग पुजारी थे वे बोल पड़े कि आज तक हम अपने बचपन से यहाँ पर यह कार्य कर रहे हैं। कितने राजा महाराजा साधु सन्यासी यहाँ पर आके चले गए, किंतु आप जैसा महात्मा आज हम पहली बार देख रहे हैं। मानो वो चलता बोलता एक भगवान का ही स्वरूप है। और आपके आने के बाद माता जी का जो मुखमंडल इतना प्रसन्न, स्निग्ध और आनंद बरसाता हुआ प्रतीत हो रहा है, वैसे आज तक हमने नहीं देखा। यह भाषण हो ही रहा था कि एकाएक देवी की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। श्रीधर स्वामी बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से माता जी के अश्रु पोंछने लगे। श्रीधर स्वामी 3 दिन तक वहां पर रुके और पुनः एक बार परिव्राजक की अवस्था के नियम के अनुसार वे वहां से निकलना चाह रहे थे। जैसे ही वे वहां से निकल रहे, ये समझ में आया, माता जी को आभास हुआ, अब दुख के अश्रु उनकी आंखों से बहने लगे। श्रीधर स्वामी महाराज की क्या अवस्था हो चुकी होगी, इसका हम अनुमान ही कर सकते हैं। स्वामी महाराज ने पुनः एक बार माता की अश्रुओं को पोंछ लिया और अपना मन निष्ठुर बना के वे वहां से निकल पड़े। ये पहाड़ी उतरते उतरते आधे रास्ते तक पहुंचे। पीछे से कोई आ रहा है इसका उन्हें आभास था, इसलिए वहां पर रुक गए और पीछे देखा तो तेजस देह धारण करके रेणुका अम्बा उनके पीछे पीछे आ रही थी। श्रीधर स्वामी ने बड़े प्रेम से और नम्रता से रेणुका माता को कहा कि हे माता, आप यहाँ तक आई, यही ठीक है, अब इससे आगे आप मत आओ। अब पुनः अपने उस स्थान पर चली जाओ, क्योंकि आपको भक्तों का उद्धार करना है। यदि आप मेरे पीछे आती रही तो उस स्थान का महात्म्य निकल जाएगा। मैं परिव्राजक हूँ, मैं एक स्थान पर टिकता नहीं, मुझे विचरण करना पड़ता है। इसलिए ये मेरी प्रार्थना सुन लीजिए और आप अपने मूल विग्रह में प्रविष्ट हो जाइए। ऐसा कहकर और वंदन करके स्वामी पहाड़ी उतरकर नीचे आ गए। इसके बाद श्रीधर स्वामी पुनः एक बार भाग्यनगर अर्थात हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद में कुछ समय बिताया। वहां पर भी एक विशेष घटना घटी। एक भक्त को स्वप्न दृष्टांत हुआ कि एक विशेष तालाब में भगवान वेंकटेश्वर की एक मूर्ति है जो निकाली जानी चाहिए और मंदिर में प्रतिष्ठित करनी चाहिए। किंतु उसमें दुविधा ये उत्पन्न हुई बाद में, जब भक्तों ने देखा कि वह मूर्ति बाहर नहीं आ रही थी और ले भी जाए तो बीच में एक व्यक्ति का खेत आता था, वहाँ से वो मूर्ति अगर ले ली जाती, आगे बढ़ाई जाती, तो उस खेत का नुकसान होने वाला था और वह नुकसान उस खेत का मालिक सहन नहीं करने वाला था।
यह दुविधा सभी भक्तों ने श्रीधर स्वामी के समक्ष उपस्थित की। श्रीधर स्वामी ने उन्हें कुछ मंत्राक्षताएं दी और कुछ धान उस मूर्ति को अर्पण करने के लिए कहा। यह मंत्राक्षताएं उस खेत के मालिक को दी गई, जो अब अनुकूल हो गया, और उसने कहा कि मूर्ति निकालनी है तो कोई बात नहीं, मेरा नुकसान हुआ तो भी चलेगा, किंतु मूर्ति निकाली जानी आवश्यक है। और जब वह धान और कुछ मंत्राक्षताएं मूर्ति पे डाली गई तो अनायास वह मूर्ति बाहर निकल गई। खेत का भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, उल्टा दुगना धान उत्पन्न हुआ और बाद में यह मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित की गई। ऐसी अगाध महिमा श्रीधर स्वामी अपने तपस सामर्थ्य से प्रकट कर रहे थे। अब श्रीधर स्वामी हैदराबाद से श्रीशैल पहुंच गए। वहाँ पर कुछ समय बिताकर वे सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज का जो प्रधान प्रासादिक ग्रंथ है, श्रीमद् ग्रंथराज दासबोध, यह ग्रंथ जिस पवित्र स्थान में लिखा गया उसे शिवथर गढ़ बोलते हैं। शिवथर नाम के नदी के समक्ष पास में एक प्राकृतिक गुफा में श्री समर्थ रामदास स्वामी ने निवास किया था और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी द्वारा बताए गए उपदेश को कल्याण स्वामी नाम के अपने शिष्य से लिखवा लिया था और उस ग्रंथ को ही ग्रंथराज दासबोध कहते हैं। उस ग्रंथराज दासबोध निर्मिति को 301 वर्ष पूर्ण होने जा रहे थे। उसलिए श्रीधर स्वामी को भक्तों ने उस शिवथरगढ़ी प्रांत में बुलाया था। स्वामी के कथनानुसार वहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी और कल्याण स्वामी, इन दोनों की विग्रह, बहुत बड़े विग्रह बनवा लिए थे और उनकी स्थापना उस गुफा में की गई थी। श्रीधर स्वामी ने उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। वे मूर्तियाँ बड़ी तेजस्वी है और बड़ी भाव प्रभावी है, जिसमें मानो समर्थ दासबोध उपदेश कर रहे हैं और कल्याण स्वामी वह लिख रहे हैं। ये भाव उन मूर्तियों में प्रतीत होते हैं। वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके श्रीधर स्वामी नासिक के पास श्री क्षेत्र टाकली बोल के जो स्थान है वहाँ पर गए। यह समर्थ रामदास स्वामी जी की तपस्थली, जहाँ पे उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। वहाँ पर जाने के बाद अब दास नवमी उत्सव समीप आ रहा था। वह बेलगांव में करने का उन्होंने निश्चय किया और वे कर्नाटक में बेलगांव चले गए। आगे क्या क्या घटनाएं घटी और किस प्रकार से श्रीधर स्वामी ने धर्म प्रचार प्रसार का कार्य किया, यह हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज यहीं पर विराम लेते हैं। सभी श्रोताओं को मैं वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।